सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ एक मोबाइल फोन से हर महीने 1 लाख रुपए कमाने वाली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई जा सकती है? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो जीरो से शुरू होकर इस मुकाम तक पहुंचा। जरा सोचिए, एक लड़का अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, जिसके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था और उसने हर महीने 1 लाख रुपए कमाने वाली एजेंसी बना ली। सुनने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक मुश्किल हालात से हुई, जो एक बड़े बदलाव की वजह बना, एक टर्निंग पॉइंट। ये है रोहित, एकदम हम सब की तरह एक आम ग्रेजुएट, ना कोई नौकरी, न जेब में ज्यादा पैसे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। लेकिन रोहित ने एक और डिग्री के पीछे भागने की जगह एक अलग ही रास्ता चुना, और वो रास्ता था यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब, जहां से उसने इस डिजिटल दुनिया को समझना शुरू किया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। रोहित ने ना सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ा, उसने एक प्रॉपर सॉलिड प्लान बनाया। तो चलिए उस 4 स्टेप ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं जिसने सारा गेम बदल दिया। तो ये है वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। स्टेप 1, स्किल सीखो, आखिर यही तो फाउंडेशन है। स्टेप 2, फर्स्ट क्लाइंट पकड़ो, क्योंकि असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। फिर स्टेप 3, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाओ जो आपके काम का मुंह बोलता सबूत हो। और आखिर में स्टेप 4, एक टीम और सिस्टम सेट करो ताकि बिजनेस स्केल हो सके। अकेले सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है ना? सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना? तो सवाल ये है कि उसने सीखा क्या? वही स्किल्स जिनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, कैनवा पर आसान डिजाइनिंग, रील्स एडिटिंग और गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट। देखिए, इन स्किल्स की खास बात ये है ना कि इनको सीखना आसान है और हर लोकल बिजनेस को इनकी जरूरत है। और सबसे कमाल की बात, ये सब कुछ उसने यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में सीखा। अब जब ज्ञान मिल गया तो एक्शन का टाइम था। रोहित सीधा पास की एक दुकान पर गया और एकदम सिंपल सीधी बात कही, भैया मैं आपको 2,000 रुपए में ऑनलाइन कस्टमर्स लाकर दूंगा। इस पिच की जो सिंप्लिसिटी थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और गेस व्हाट, ये काम कर गया। वो जो पहले 2,000 मिले थे ना, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो इस बात का प्रूफ थे कि हाँ, ये मॉडल काम करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी जो आगे के सफर की नींव बनी। पहले क्लाइंट के आते ही ट्रस्ट बिल्ड करने का काम शुरू हो गया। उसने बिफोर आफ्टर वाली पोस्ट्स बनाई, क्लाइंट के रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और यहाँ तक कि टेस्टिमोनियल वीडियो भी रिकॉर्ड किए। इससे हुआ ये कि नए क्लाइंट्स को देखकर ही भरोसा हो गया। और फिर जैसे ही क्लाइंट्स 2 से 10 हुए, रोहित को एक बात साफ हो गई कि अब अकेले सब संभालना मुश्किल है। यही वो पॉइंट था जब उसने एक एडिटर और एक डिजाइनर को हायर करके अपने काम को एक सिस्टम में डाला। बस यहां से एक फ्रीलांसर एजेंसी में बदलने लगा। तो ये जो मेहनत थी, ये जो सिस्टम बनाया गया था, उसका रिजल्ट क्या निकला? चलिए अब नंबर्स पर नजर डालते हैं कि इन सब कोशिशों का फाइनेंशियल आउटकम क्या रहा। यहां ग्रोथ की कहानी एकदम साफ दिखती है। शुरुआत हुई 1-2 क्लाइंट से और महीने की कमाई थी करीब 10,000 रुपए। फिर 5 क्लाइंट्स तक पहुंचते पहुंचते ये इनकम 25,000 रुपए हो गई, और जैसे ही 10 से ज्यादा क्लाइंट्स का मार्क क्रॉस हुआ, इनकम सीधा 1 लाख रुपए प्रति माह से भी ऊपर चली गई। लेकिन सुनिए, ये सफर इतना भी आसान नहीं था। अब उन गलतियों पर बात करना बहुत जरूरी है जो किसी भी नई एजेंसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीख यही है कि इन चीज़ों से हर हाल में बचना है। झूठे वादे, मतलब जो आप कर नहीं सकते वो बोलना नहीं, काम में देरी नहीं, क्लाइंट को रिपोर्ट न देना बिल्कुल नहीं, और बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करना, ये सारी चीज़ें क्लाइंट का ट्रस्ट एक झटके में तोड़ देती हैं। तो ठीक है, अगर ये गलतियां हैं तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? आइए अब उन प्रिंसिपल्स को समझें जो एक एजेंसी को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाते हैं। यहाँ देखिए, 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है वो गलतियां जो एजेंसी को डुबो देती हैं, और दूसरी तरफ है सक्सेस का फॉर्मूला। क्या है वो? रिजल्ट दो, टाइम पे काम करो, हर हफ्ते रिपोर्ट भेजो और प्राइसिंग एकदम ऑनेस्ट रखो। हमेशा याद रखिए, एक क्लाइंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म एसेट है। तो रोहित ने शुरुआत की थी सिर्फ एक स्किल और एक मोबाइल फोन से। ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि अगर सही नॉलेज हो,
एक क्लियर प्लान हो और लगातार मेहनत की जाए तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। सच में सोचने वाली बात है।